बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की ऑनलाइन हेडलाइंस। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का लॉन्ग मार्च से खिताब। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई इमरान खान का कहना है कि मैं चाहता हूं मुल्क के फैसले आवाम करें। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने लॉन्ग मार्च के आगाज पर लिबर्टी चौक पर खिताब करते हुए कहा कि आज 26 साल की जिदोजहद का अहम सफ़र शुरू कर रहा हूं और हमारा मार्च सियासी मफाद के लिए नहीं बल्कि कौम की आज़ादी के लिए है। उन्होंने कहा कि चाहता हूं मुल्क के फैसले अवाम करे। मैं आज़ाद मुल्क और आज़ाद कौम का ख्वाह हूं। मुल्क में सबसे ज़्यादा महंगाई इम्पोर्टेड हुकूमत के दौर में हुई और यहाँ अरबों रुपए के केसेस माफ़ करवाए जा रहे हैं। इसराइल और लबनान में गैस से मालामाल जजीरे पर मुआहिदा तय पा गया। अमेरिका के सालसी में इसराइल और लबनान के दरमियान गैस से ज़रख़े जजीरे की समंदरी हदूद पर मुआहिदा तय पा गया, जिसके बाद इस मामले पर बरसों की कशीदगी के बाद दोनों ममालिक मुनाफा बख्श ऑफशोर गैस फील्ड से फ़ायदा उठा सकेंगे। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक लबनान के सदर और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने मुआहिदे पर अपने अपने दारुल हुकूमत में दस्तखत कर दिए, जिसे 11 अक्टूबर को दोनों ममालिक के सफारतकारों ने हतमी शक्ल दी थी। शिमाली कोरिया ने मशरकी साहिल से 2 मजीद मिसाइल फायर कर दिए। जनूबी कोरिया का कहना है कि शिमाली कोरिया ने बहिरा जापान पर मुख्तसर फासले तक मार करने वाले 2 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए हैं। इसका ये भी कहना है कि इसे यकीन है कि प्योंगयांग जोहरी तजर्बा करने की तैयारी कर रहा है। जनूबी कोरिया की फौज ने 28 अक्टूबर जुमे के रोज़ बताया कि शिमाली कोरिया ने एक ताज़ा वाक़े में अपने मशरकी समंदर की जानिब से मुख्तसर फासले तक मार करने वाले 2 जदीद बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए हैं। अमेरिका भारत के साथ दफाई ताल्लुकात में इजाफे का ख्वाहिशमंद। अमेरिकी महकमा दिफा की नई दस्तावेजात के मुताबिक वाशिंगटन चीन के बढ़ते कदम को रोकने और बहिरा हिंद के इलाके में आज़ाद और खुली रसाई को यकीनी बनाने के लिए भारत के साथ अपनी अहम दफाई शराकतदारी को तेजी से आगे बढ़ाना चाहता है। अमेरिका ने जुमेरात के रोज अपनी कौमी दफाई हिकमत अमली 2022 से मुतल्लिक जो नई पॉलिसी जारी की है, इसके मुताबिक जो बाइडेन इंतजामिया चीनी जारहियत को रोकने और मतनाज़ा ज़मीनी सरहद जैसे इलाकों में ग्रे जोन से निमटने की सलाहियत को बढ़ाने के लिए भारत के साथ अपने दफाई ताल्लुकात को तेजी से आगे बढ़ाने का मंसूबा रखती है। रूस का मगरबी सैटेलाइट्स को निशाना बनाने का इंतबाह। रूसी हुकूमत के एक सीनियर एहलकार ने इम्कान जाहिर किया है कि मास्को यूक्रेन की जंगी कोशिशों में मदद के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तजारती मगरबी सैटेलाइट्स को मार गिराएगा। खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के असला कंट्रोल पैनल में रूसी वफ़द के नायब सरबरा ने यूक्रेन में लड़ाई के दौरान फौजी मकासद के लिए अमेरिका और दीगर मगरबी तजारती सैटेलाइट्स के इस्तेमाल को इंतहाई खतरनाक करार दे दिया। ट्विटर का मालिक बनते ही एलोन मस्क ने भारतीय चीफ एग्जीक्यूटिव को नौकरी से फारिग कर दिया। टेस्ला के मालिक एलोन मस्क समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर के भी मुकम्मल तौर पर मालिक बन गए और इसके साथ ही उन्होंने पहला काम ये किया कि ट्विटर के भारतीय निजाद सीईओ पराग अग्रवाल को निकाल दिया। बैनुल अक़वामी मीडिया के मुताबिक एलोन मस्क ने मालिक बनने के फौरी बाद ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल और सीएफओ को कंपनी से बरतरफ कर दिया। यही नहीं बल्कि उन्हें कंपनी के सदर दफ्तर से भी बाहर निकाल दिया गया। हिजबुल्लाह का इसराइल के खिलाफ गैर मामूली मुसल्लह कार्रवाइयां रोकने का ऐलान। हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह ने इसराइल के खिलाफ मुसल्लह कार्रवाइयां रोकने का ऐलान कर दिया। उन्होंने टीवी पर नशर होने वाली अपनी तकरीर में कहा कि लबनान और इसराइल के दरमियान समंदरी हदूद से मुतल्लिक मुआहिदा लबनान की बहुत बड़ी फतह है। हसन नसरुल्लाह ने कहा कि कई माह से जारी गैर मामूली खसूसी कार्रवाइयाँ ख़त्म की जाती हैं। उनका कहना था कि लबनान की हुकूमत ने ज़िम्मेदारी का मुजाहिरा करते हुए ऐसे किसी इक़दाम से गुरेज किया है जिससे इसराइल के साथ इस बिला वास्ता मुआहिदे के जरिए ताल्लुकात मामूल पर आने का इम्कान हो। अब तक 300 से ज्यादा ईरानी साख्ता ड्रोन मार गिरा चुके हैं, यूक्रेन का दावा।
यूक्रेन ने दावा करते हुए कहा है कि वो अब तक ईरानी साख्ता 300 से ज़ायद ड्रोन्स मार गिरा चुके हैं। दूसरी जानिब ईरान मुसलसल रूस को ड्रोन फराहमी की यूक्रेनी और मगरबी रिपोर्ट्स की तरदीद करता आ रहा है। यूक्रेनी फ़ज़ाइया के तर्जुमान ने प्रेस ब्रीफिंग में दावा किया कि यूक्रेनी फ़ौज अब तक 300 से ज़ायद ड्रोन्स को मार गिरा चुकी है। ड्रोन यूक्रेन में जंग के दौरान रूस का अहम हथियार बन चुके हैं और पिछले महीने में अक्सर तवानाई के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल होते रहे हैं। यूरोप में पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियों पर पाबंदी की तैयारियां। यूरोपीय पार्लियामेंट ने 2035 तक पेट्रोल और डीजल इंजन गाड़ियों की फरोख्त पर पाबंदी के लिए कानून साजी की मंजूरी दे दी। पार्लियामेंट की तरफ से जारी करदा बयान में कहा गया है कि यूरोपीय यूनियन के मुज़ाकरातकारों ने यूरोपीय कमीशन की तरफ से पेश करदा मुआहदे पर रजामंदी जाहिर की है, जिसके तहत धुआं खारिज करने वाली गाड़ियां 2035 तक बंद हो जाएंगी। हुकूमत का लॉन्ग मार्च से निपटने के लिए बड़ा कदम। इस्लामाबाद के दाखिली रास्तों पर कंटेनर्स पहुंच गए, हजारों सिक्योरिटी एहलकार भी तैनात। पीटीआई लॉन्ग मार्च के सिलसिले में इस्लामाबाद के दाखिली रास्तों पर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए हैं, जबकि हिफाजती इक़दामात के तहत हजारों एहलकार भी तैनात किए जा चुके हैं। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च के पेश नज़र वफाकी दारुल हुकूमत के दाखिली और खारजी रास्तों पर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए हैं, जबकि पुलिस और एफसी की भारी नफरी भी मंगवा ली गई है। कतर में भारतीय बहरिया के साबिक कमांडर समेत 8 अफसरान गिरफ्तार। कतर में भारतीय बहरिया के 2 रिटायर्ड कमांडर समेत 8 अफसरान 2 माह से जेर हिरासत हैं और बेखबर मोदी सरकार को इसका पता एक खातून की ट्वीट से हुआ, जिसके बाद भारतीय वजारत दिफा और खारजा की दौड़ें लग गईं। भारतीय मीडिया के मुताबिक इंडियन नेवी के कमांडर समेत 8 अफसरान को कतर में स्टेट सिक्योरिटी ब्यूरो ने तकरीबन 2 माह से हिरासत में रखा हुआ है। इस बात का इंकशाफ ट्विटर पर एक खातून डॉक्टर ने किया। ऑडियो लीक्स। एफआईए ने शाह महमूद कुरैशी को तलब कर लिया। एफआईए ने साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी को 1 नवंबर के लिए तलबी का नोटिस जारी कर दिया गया। शाह महमूद कुरैशी को 12 बजे एफआईए हेडक्वार्टर तलब किया गया है। इनसे साइफर ऑडियो से मुतल्लिक जारी इंक्वायरी में सवालात किए जाएंगे। वाज़ेह रहे कि साबिक सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद भी आज इसी केस में एफआईए हेडक्वार्टर में पेश हुए, जहां उनसे साइफर के हवाले से इंक्वायरी की गई। कतर में होने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप की तैयारियों के सिलसिले में जारी मशकों के दौरान क्रेन गिरने से 3 पाकिस्तानी फायर फाइटर्स जाम हक हो गए। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक कतर के दरुल हुकूमत दोहा की बंदरगाह हमाद पर फुटबॉल वर्ल्ड कप के हवाले से स्टेडियम पर फजाई या केमिकल हमले की सूरत में इससे निपटने के लिए सिक्योरिटी एहलकारों की मशकें जारी थीं। इन मशकों में सऊदी अरब, फलस्तीन, तुर्की, अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी के सिक्योरिटी एहलकार हिस्सा ले रहे थे। मशकों के दौरान एक क्रेन खड़े फायर फाइटर पर गिर गई जो मशक देख रहे थे। अमेरिका के साथ बाहमी मफादात के लिए काम करने के लिए तैयार हैं। चीन ने बड़ा पैगाम जारी कर दिया। चीन के सदर शी जिनपिंग का कहना था कि वो अमेरिका के साथ बाहमी मफादात के लिए काम करने को तैयार हैं। बरतानवी खबरसां इदारे ने चीनी सरकारी नशरियाती अदारे का हवाला देते हुए बताया है कि चीन अमेरिका के साथ दोनों ममालिक के फवायद को मद्देनजर रखते हुए काम करने के लिए तैयार है। उन्होंने अमेरिका चीन ताल्लुकात की कौमी कमेटी की एक तकरीब के दौरान खिताब करते हुए कहा कि बड़ी ताकतों के तौर पर चीन और अमेरिका को दुनिया को इस्तेहकाम फराहम करने में मदद के लिए राब्ते और ताउन को मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। पीटीआई लॉन्ग मार्च। हुकूमत का पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का फैसला। हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के मामले पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का फैसला कर लिया। पार्लियामेंट ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली और
سینٹ کا الگ الگ مشترکہ اجلاس بلانے سے متعلق مشاورت جاری ہے۔ پارلیمنٹ کا اجلاس 3 نومبر کو بلانے کی تجویز ہے۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں لانگ مارچ اور اداروں کے سربراہان کی جانب سے پریس کانفرنس پر بحث کرائی جائے گی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔